बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पीटीआई सेनेटर आजम सवाती एक बार फिर गिरफ्तार और एफआईए साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद की टीम ने आजम सवाती को उनके फार्म हाउस से गिरफ्तार किया। आजम सवाती के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट पर मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में पीका एक्ट के सेक्शन 20 समेत इदारों के खिलाफ उकसाने की दिफात को शामिल किया गया। आजम सवाती के खिलाफ साबिका एफआईआर का हवाला भी दिया गया। आज ही अदालत में उन्हें पेश भी किया जाएगा। पीटीआई सेनेटर आजम सवाती एक बार फिर से गिरफ्तार हो गए। मुतनाज़ा ट्वीट्स का मामला, तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती फिर गिरफ्तार। इदारों के खिलाफ मुतनाज़ बयानात और ट्वीट्स पर दर्ज किए गए नए मुकदमे में एफआईए साइबर क्राइम विंग ने आजम सवाती को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। सुबह सवेरे एफआईए की टीम मैजिस्ट्रेट के साथ आजम सवाती के चक शहजाद में फार्म हाउस पर पहुंची और उन्हें वारंट गिरफ्तारी दिखाए, जिस पर आजम सवाती ने वीडियो बयान रिकॉर्ड कराने के बाद गिरफ्तारी दे दी। मुकदमा एफआईए के टेक्निकल असिस्टेंट अनीसुर रहमान की मुद्दत में पीका एक्ट के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में आजम सवाती की मुतनाज़ ट्वीट्स और साबिका एफआईआर का हवाला भी दिया गया है। एफआईए हुकाम का कहना है कि आजम सवाती को अदालत में पेश करके रिमांड हासिल किया जाएगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने आजम सवाती की रिहाई के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर दी है। सालेह मुगल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। हैरान हूं कि हम कितनी तेजी से एक फाशिस्ट रियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। कहा, सेनेटर आजम सवाती को दौरान हिरासत तशद्दुद और जहनी तकलीफ को कोई कैसे नहीं समझ सकता। नाइंसाफी पर उनका गुस्सा और मायूसी जायज़ है। अहम खबर है, आपको अपडेट करें। हैरान हूं हम कितनी तेजी से एक फाशिस्ट सियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी पर रद्दअमल आ गया। कहा, सेनेटर सवाती को दौरान हिरासत तशद्दुद और जहनी तकलीफ को कोई कैसे नहीं समझ सकता। नाइंसाफी पर उनका गुस्सा और मायूसी जायज है। इस रियासती फाशिज्म के खिलाफ सबको आवाज उठाना होगी। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। हैरान हूं हम कितनी तेजी से एक फाशिस्ट रियासत की तरफ रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी पर रद्दअमल। कहा, सेनेटर सवाती को दौरान हिरासत तशद्दुद और जहनी तकलीफ को कोई कैसे नहीं समझ सकता। नाइंसाफी पर उनका गुस्सा और मायूसी जायज है। इस रियासती फाशिज्म के खिलाफ सबको आवाज उठाना होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सेनेटर आजम सवाती की फिर से गिरफ्तारी पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि सेनेटर सवाती को दौरान हिरासत तशद्दुद और जहनी तकलीफ को कोई कैसे नहीं समझ सकता। नाइंसाफी पर उनका गुस्सा और मायूसी जायज है। हैरान हूं कि हम कितनी तेजी से एक फाशिस्ट रियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी पर यह रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है, सेनेटर सवाती को दौरान हिरासत तशद्दुद और जहनी तकलीफ को कोई कैसे नहीं समझ सकता। उन्होंने तहरीर किया, नाइंसाफी पर इनका गुस्सा और मायूसी जायज है। इस रियासती फैशिज्म के खिलाफ सबको आवाज उठानी होगी। पेमरा ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सेनेटर आजम सवाती की कवरेज पर पाबंदी लगा दी। सेनेटर आजम सवाती की तकरीर, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की मीडिया कवरेज नहीं की जा सकती। किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में टीवी चैनल्स के लाइसेंस को सेक्शन 30 के तहत मुअत्तल किया जा सकता है। पेमरा इमामिया के मुताबिक टीवी चैनल्स ने आजम सवाती की रावलपिंडी जलसे में मुतनाज़ तकरीर पर बगैर एडिट किए उसे नशर किया था। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं खालिद महमूद से। जी खालिद, बताइएगा। देखिए, कल आजम सवाती ने इमरान खान के जलसे में तकरीर की थी, क्योंकि बहुत दफ़ा जो है वो हदायत भी जारी की गई पेमरा की जानिब से कि जो भी तकरीर नशर होगी उसको डिले पॉलिसी के तहत जो है वो नशर किया जाएगा। लेकिन गुज़श्ता रात भी कुछ चैनल जो है वो बराह रास्त आजम सवाती की तकरीर नशर की गई, जिसमें जो अदारे हैं उनके खिलाफ जो है वो हरदा सराई की गई थी। इस पर आज पेमरा ने नोटिस लिया है और आजम सवाती की जो तमाम तकारीर हैं उसके ऊपर भी और उनके जो प्रोग्राम हैं उनके ऊपर भी और जो टिकर्स उनके खासकर जो स्टेटमेंट के हवाले से टिकर टीवी पर चलते हैं उन पर पाबंदी लगा दी है। और पेमरा की जानिब से अब तमाम चैनल्स को जो है वो हिदायतनामा भी जारी कर दिया गया है कि अगर किसी भी किस्म की कोई वायलेशन की जाती है तो उस चैनल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसका लाइसेंस भी मनसूख किया जा सकता है और उसके ऊपर जुर्माना भी किया जा सकता है। लिहाजा पेमरा की जानिब से वाज़ेह तौर पर आजम सवाती की जो नशरियात हैं, आजम सवाती के जो बयानात हैं, उसके जो प्रोग्राम हैं, उनके ऊपर जो है मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। आइंदा वो किसी भी प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकेंगे, ना ही उनकी कोई स्टेटमेंट, ना ही उनके कोई टिकर जो है वो टीवी चैनल पर चल सकेंगे। जी सही, चैनल पर पाबंदी भी लग सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। खालिद महमूद, आपका बहुत शुक्रिया।
खबर आपको दें, लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल ना रुक सका। गुलबर्ग के इलाके में गले पर पतंग की डोर फिरने से नौजवान शदीद जख्मी हो गया है। डोर फिरने से मां बेटा गिर गए। बेटे को जख्मी देखकर मां रोती रही। चंद रोज कबल नवाकोट के इलाके में भी डोर फिरने से नौजवान जाँ बहक हो गया था। लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल ना रुक सका। गुलबर्ग के इलाके में गले पर पतंग की डोर फिरने से नौजवान शदीद जख्मी हो गया। डोर फिरने से मां बेटा गिर गए। बेटे को जख्मी देखकर मां रोती रही। चंद रोज कबल नवाकोट के इलाके में भी डोर फिरने से नौजवान जाँ बहक हुआ था। लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल ना रुक सका। गुलबर्ग के इलाके में ये वाकया पेश आया है, जहां गले पर डोर फिरने से नौजवान शदीद जख्मी हो गया है। डोर फिरने से मां बेटा गिर गए। बेटे को जख्मी देखकर मां रोती रही। चंद रोज पहले भी नवाकोट के इलाके में ऐसा वाकया पेश आया था, जहां डोर फिरने से नौजवान जाँ बहक हो गया था। गुलबर्ग के इलाके में गले पर डोर फिरने से एक लड़का शदीद नौजवान जो था वो जख्मी हो गया है। कराची के इलाके से खबर शामिल करें तो सुरजानी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग का वाकया। एक शहरी जाँ बहक, मकतूल के 2 बेटे जख्मी हो गए। वारदात के बाद दोनों डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। अवाम के तशद्दुद से दोनों डाकू हलाक। जख्मियों और लाशों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जाँ बहक होने वाले शहरी की शनाख्त सलीम के नाम से हुई है। राहील सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी राहील, क्या कार्रवाई की गई, कैसे गिरफ्तार किया गया? जी देखिए, ये आज सुबह वाक़या पेश आया था कराची के इलाके सुरजानी टाउन में, जहां पर एक घर के बाहर एक गली में मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान पहुंचे थे और उन्होंने एक नौजवान को लूटा। उस नौजवान ने उसको मोबाइल फ़ोन, अपना पर्स और दीगर जो भी चीज़ें उसने मांगी वो उनको दे दिया। और इसी दौरान जो नौजवान के वालिद घर से बाहर निकलने थे, उन्होंने जब बेटे को इस हालत में देखा कि डाकुओं के साथ है और वो डाकुओं को अपना सामान दे रहे हैं, तो फौरी तौर पर वो घर में गए और उसके बाद उन्होंने मज़ाहमत करी और डाकू को पकड़ने की कोशिश करी। इसी दौरान डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में जो वालिद थे, जो मोहम्मद शख्स थे सलीम साहब जिनकी शनाख्त की गई, वो मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि उनके बाकी दोनों बेटों को गोलियां लगी हैं। दोनों जख्मी हालत में इस वक्त अस्पताल में जेरे इलाज है। एक बेटे को पेट में गोली लगी है, उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। उसका डॉक्टर ये बताते हैं कि अभी ऑपरेशन थिएटर में उसका ऑपरेशन चल रहा है, जबकि दूसरे बेटे की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है, उसको हाथ पर गोली लगी है। इसी दौरान जब ये सारा वाक़या होता है तो मौके पर जो मौजूद लोग थे, इलाका मकीन, उन्होंने डाकू को पकड़ा और कुछ दूर डाकू भागे, उनकी मोटरसाइकिल भी गिरी। उसके बाद फिर मौके पर मौजूद इलाका मकीनों ने डाकू को पकड़ा, उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मौके पर ही एक डाकू हलाक हो गया, जबकि दूसरा जो उसको अस्पताल शिफ्ट किया जाता था, तो उसी दौरान वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि वाकया जो वो डकैती के दौरान मज़ाहमत का था। इसी दौरान जब एक नौजवान को उसको लूटा जा रहा था, तो उसके वालिद जो वो घर से बाहर आ गए थे, उन्होंने मज़ाहमत करी, जिसके बाद फिर ये सारा वाकया पेश आया। कराची में इस किस्म के वाक़यात कोई नए नहीं है, हालिया कराची में ये वाकया पेश आया है। बहुत शुक्रिया राहील सलमान। रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का। आज़ाद कश्मीर में 31 साल के बाद बल्दियाती इंतखाबात और पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला में इंतखाबी दंगल सज गया। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और वादी जहलम में पोलिंग का सिलसिला जारी है। तीनों अजला में 1314 पोलिंग स्टेशन और 1884 पोलिंग बूथ कायम किए गए। प्रिजाइडिंग अफसरान, पोलिंग अफसरान समेत 6966 एहलकार तैनात किए गए। मुजफ्फराबाद डिवीजन में वोटर्स की कुल तादाद 6,95,049 है। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। तीनों अजला में 2716 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में 31 साल के बाद बल्दियाती इंतखाबात का मरहला जारी है। आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया। पहले मरहले में मुजफ्फराबाद, नीलम और जेहलम वैली में सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 31 खवातीन और 900 आज़ाद उम्मीदवारों समेत कुल 2716 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि 6,95,000 वोटर्स 595 काउंसलर्स का इंतखाब करेंगे। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 1314 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जहां 4,500 जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। वोटर जो हैं वो भी बड़ी डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए बिल्कुल अपने कैंडिडेटों को उसमें जो वोट डालना है वो डाल रहे हैं। मुजफ्फराबाद की यूनियन काउंसिल नवाज शरीफ में 2 ग्रुपों में तसादुम से पुलिस एहलकार समेत दूसरी तरफ जिला जेहलम वैली हटियां बाला की 18 यूनियन काउंसिल्स में पोलिंग जारी है, जहां 276 पोलिंग स्टेशन पर 1,54,000 शहरी हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 45 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन जबकि 109 को हसास करार दिया गया है।
अमन अमान को बरकरार रखने और सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज के दस्ते मुजफ्फराबाद, नीलम और जेहलम वैली पहुंच गए हैं। आसिफ रजा मीर, एक्सप्रेस न्यूज़, मुजफ्फराबाद। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आसिफ रजा मीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिफ, बताइएगा, आप सुबह से ही हमें अपडेट कर रही हैं। आपने कहा था इक्का दुक्का कुछ फसादात के वाक़यात भी हुए, अब सूरत हाल कैसी है, टर्नओवर कितना है? जी बिल्कुल, आज एक तारीख साज दिन है जब 31 साल के बाद आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन का इन्हेकाद होने जा रहा है। और जो यहाँ पे सबसे खुशाइंद बात है, मैं आपको टर्नआउट के हवाले से भी अपडेट करूंगा, सिक्योरिटी के हवाले से भी, लेकिन जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल कायम किया हमारी खवातीन ने, हमारी पढ़ी लिखी खवातीन ने। इस वक्त बड़ी तादाद आपको मेरे अकब में मेरे कैमरामैन इमरान आपको दिखाएं कि कितनी बड़ी तादाद में आप खवातीन देखें। हमारे यहाँ खवातीन का इस तरह का इंतखाबी अमल के दौरान शरीक होना, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद होना, गहमा गहमी आप देख रहे हैं खवातीन की, बड़ी तादाद में खवातीन मौजूद है, पुलिस हुकाम यहाँ पर मौजूद है, खवातीन अपने घरों से निकल कर आई हैं और ये सुबह से यहाँ पे मौजूद है। शदीद सर्दी थी, ठंड का राज था, लेकिन उसके बावजूद खवातीन ने जो है वो सामने आकर अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार हैं उनके लिए वो कंपेन भी कर रही हैं, उनको वोट भी डाल रही हैं, उनको सपोर्ट भी कर रही हैं। मैं ये समझता हूं कि ये सारे इंतखाबी अमल का एक इंतहाई रोशन और खुशगवार पहलू है। जहां तक बात की आपने टर्नआउट की, तो टर्नआउट सुबह के वक्त चूंकि इंतहाई ठंड थी, मौसम सर्द था, टर्नआउट कम था, लेकिन अब जूं जूं आप देख रहे हैं कि सूरज बुलंद हो रहा है, धूप की तमाजत आपको चेहरे पर भी महसूस हो रही होगी, इसी के साथ साथ टर्नआउट बढ़ रहा है। बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग, खवातीन और कई माजूर अफराद। यकीनन हमने वो फुटेजेस आपने देखी होंगी जिसमें माजूर अफराद आ रहे हैं, वो वोट डाल रहे हैं और बुजुर्ग अफराद आ रहे हैं, खवातीन आ रही हैं। तो इससे ये आपको अंदाजा हो रहा होगा कि लोगों की दिलचस्पी कितनी ज्यादा है। और जाहिर है जब 31 साल आपने इंतजार किया हो, तो 31 साल के इंतजार के बाद आज लोग ये साबित कर रहे हैं कि वो इस अमल के लिए कितने पुरजोश दिखाई दे रहे थे। और दूसरी जानिब इस वक्त वादी नीलम में हमारा एक सबसे बड़ा जिला है, खूबसूरत मकाम है, वहां पे भी पोलिंग का अमल जारी है। चंद इक्का दुक्का मामलात वाकयात पेश आए हैं जहां पे लड़ाई हुई, हैं, अदरवाइज पोलिंग का अमल बड़े अच्छे तरीके से जारी है। आसिफ रजा मीर, आपका बहुत शुक्रिया। मुजफ्फराबाद डिवीजन की वादी नीलम में भी आज बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। शदीद सर्दी के बावजूद वोटर्स 31 साल बाद मिलने वाला हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पुरजोश नजर आते हैं। वकार अजीज से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। वकार अजीज, बताएगा कितने पुरजोश हैं वोटर्स? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। बेशक हम मौजूद हूँ हल्का LF25 नीलम 1 में, जहाँ हल्का LF25 नीलम 1 के रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 44,591 वोट रजिस्टर्स हैं। इस वक्त यूनियन कौंसिल दुनियाल वार्ड नंबर 5 शखबेला बॉयज़ मिडिल स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पोलिंग का जो अमल है वो जारी है। लोग और बड़ी तादाद में यहाँ पोलिंग पे पहुंच चुके हैं। अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए औरतें और मर्द बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। अगर इस हल्का की यूनियन कौंसिल की बात की जाए, 9 यूनियन कौंसिल पर यह हल्का मुश्तमिल है, जबकि एक तावन कमेटी केल है। अगर सिक्योरिटी एहलकारों की बात की जाए, इस हल्का में 347 एहलकार सिक्योरिटी जो तैनात किए गए हैं और सिविल इंतज़ामिया और अमन कमेटियाँ कायम जो की गई हैं वो इस वक्त बेहतरीन तरीके से आपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो भी बेहतरीन तरीके से फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और इस वक्त जो जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उन पे अमन व अमान कायम है। जी, बल्दियाती इलेक्शन आज़ाद कश्मीर के जिला जेहलम वैली की वादी लीपा में पोलिंग जारी है, जहां पुलिस ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं। मजीद जानते हैं रिजवान अवान से। जी रिजवान, बताइएगा। कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन 31 साल के बाद हो रहे हैं और इस वजह से अवाम में बड़ा जोश जज्बा पाया जा रहा है। मैं इस वक्त वादी लीपा की यूनियन कौंसिल नकोट की जो पोलिंग स्टेशन नंबर 8 में मौजूद हैं। ये ख़ातीन का पोलिंग स्टेशन है। आज ख़ातीन बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकली और अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख किया। बड़ा जोश जज्बा पाया जा रहा है ख़ातीन में। हर कोई अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए पुरजोश है और पुलिस की निगरानी में पुरअमन अंदाज में पोलिंग हो रही है और अब तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। वादी लीपा के 3 यूनियन कौंसिल में और तीनों यूनियन कौंसिल में इस वक्त तक पुरअमन अंदाज में पोलिंग हो रही है। और इसके अलावा जो
अगर ना कुछ खुशगवार वाक़या पेश भी आ जाता है, उसके लिए क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर पाक आर्मी पहुँचेगी। ताहम अभी तक पुरअमन अंदाज में पोलिंग का सिलसिला जारी है और शाम 5 बजे जब रिजल्ट अनाउंस होगा उसके बाद पता चलेगा यहाँ से कौन जीता है। जी रिजवान अवान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। इमरान खान ने इस्तीफे देने हैं तो शुरुआत सदर आरिफ अलवी से करें, वजीर इत्तला सिंध शजील इनाम मेमन का चैलेंज। शेख रशीद कहते हैं आजम सवाती की गिरफ्तारी इलेक्शन से खौफजदा हुकूमत की साजिश है। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं फनकारों की फलाह व बहबूद के लिए 1 अरब रुपए एंडोमेंट फंड कायम किया जा रहा है। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ मज़मूम मुहिम पर ISPR का अहम बयान सामने आ गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी फैमिली के असासों से मुतालिक सोशल मीडिया पर गुमराहकुन अदादोशुमार शेयर किए गए हैं। ये गुमराहकुन अदादोशुमार मफरूजों की बुनियाद पर बढ़ा चढ़ा कर पेश किए गए हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ मजमूम मुहिम पर ISP का अहम बयान। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी फैमिली के असासों से मुतालिक सोशल मीडिया पर गुमराहकुन एदादोशुमार शेयर किए गए। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी खालिद, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, गुज़श्ता कई रोज से जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जो है वो एक सोशल मीडिया पर मुहिम जारी है, जिसमें उनके खानदान के ज़राए और उनके जो अपनी फैमिली है उसके जो हैं वो असासे शो किए जा रहे हैं कि उनके अकाउंट्स में काफ़ी पैसे हैं और FBR की जानिब से जो अदादोशुमार बयान किए गए हैं उसका हवाला दिया जा रहा है। लेकिन आज ISPR की जानिब से दो टोक अल्फाज में ये वजाहत की गई है कि ये मजमूम प्रोपेगेंडा है जो कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ किया जा रहा है और इसमें किसी किस्म की भी कोई हकीकत नहीं है और एक तयशुदा मनसूबे के तहत उनके खिलाफ जो है ये मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ISPR का ये भी कहना है कि उनके तमाम असासे, उनकी फैमिली के तमाम असासे जो हैं वो FBR के मुताबिक जो डिक्लेयर्ड हैं और वो उसी तरह अपने रिटर्न जमा कराते हैं और टैक्स अदा करते हैं। लिहाजा इन मफरूजों के बारे में ISPR ने वजाहत की है कि ये तमाम जो बयानात हैं, ये तमाम जो हकायक सामने लाने की कोशिश की जा रही है, ये मफरूजों पर मबनी है और एक मजमूम कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से अदारे को बदनाम करने के हवाले से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बदनाम करने के हवाले से ये एक मुहिम जारी है, जिससे कतन जो है वो किसी किस्म का कोई तासर नहीं लेना चाहिए कि ऐसे किसी किस्म के उनके अकाउंट्स में कोई ऐसे पैसे हैं। लिहाजा ISPR की जानिब से जो है वो एक दो टोक मौका इख्तियार किया गया है कि ये एक मजमूम कोशिश है जो आर्मी और उनके अदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ISPR का बयान सामने आ गया। खालिद महमूद हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जब तक हम मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम नहीं कर लेते, हमारी तहरीक ऐसे ही जारी रहेगी। रावलपिंडी के सियासी पावर शो के बाद अपने ट्वीट में इमरान खान ने कहा, इन तमाम लोगों का मशकूर हूं जो कल हमारे रावलपिंडी आज़ादी मार्च में इतनी बड़ी तादाद में शरीक हुए। उन्होंने कहा, मैं तमाम लोगों का मशकूर हूं जो कल हमारे रावलपिंडी आज़ादी मार्च में इतनी बड़ी तादाद में शरीक हुए। जब तक हम मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम नहीं कर लेते, हमारी तहरीक जारी रहेगी। इमरान खान ने इस्तीफे देने हैं तो शुरुआत सदर आरिफ अलवी से करें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, समझ नहीं आई इमरान खान कल इलेक्शन की तारीख लेने आए थे या इस्तीफे देने। इमरान खान के अपने अरकान असम्बली उनके साथ नहीं हैं। कल के जलसे में इदारों को निशाना बनाया गया। हम नहीं चाहते कि ये मैदान छोड़ के भागे। जिस तरह कल इमरान खान ने मैदान छोड़कर भागने की बात की, ये डरपोक का काम होता है। हिम्मत वाला आखिर दम तक उस मैदान में डटा खड़ा रहता है। तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है वो इनको उतारा जाएगा। और फिर मैं इमरान खान से अपील करता हूं कि थोड़ी इज्जत दिखाओ, थोड़ी गैरत दिखाओ, थोड़ी हिम्मत दिखाओ और आज इतवार के दिन सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से इस्तीफा लेकर दिखाओ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के अवाम की तवज्जो का मरकज बन गए। वज़ीर आज़म की इस्तांबुल के आम शहरियों से गपशप। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आम शहरियों से हाथ मिलाए और उनकी खैरियत
भी दरियाफ्त की। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर बनवाई। शहरियों ने वज़ीर आज़म से पाकिस्तान की आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ को बहरी सफ़र भी करवाया गया। वज़ीर आज़म को तुर्किया के वज़ीर ने अपनी हुकूमत की सियाहत से मुतालिक पॉलिसी पर ब्रीफ भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आम शहरियों से हाथ मिलाए और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। बुलेटिन में अफसोसनाक खबर शामिल करें और आपको बताएं, लाड़काना के इलाके शहदाद कोट में खौफनाक हादसा। कार और ट्रैक्टर ट्रॉली के दरमियान तसादुम हुआ। मियाँ बीवी समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पुलिस के मुताबिक हादसा धुंध के बायस पेश आया। ट्रैक्टर ट्रॉली और कार को तहवील में लेकर लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट कर रही हैं इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। लाड़काना के इलाके शहदाद कोट में खौफनाक हादसा रूनमा हुआ। कार और ट्रैक्टर ट्रॉली के दरमियान तसादुम हुआ। मियाँ बीवी समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। और इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। उसके अलावा आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।